इनकी किसी भी किताब में, न गीता में, न रामायण में, महाभारत में, वेद में, पुराण में कहीं भी हिंदू नाम का जिक्र नहीं है। और हिंदू फारसी का अल्फाज है, फारसी का शब्द है जिसके मायने हैं काला, काफिर, चोर, लुटेरा। इस देश में लड़ाई जो है, इस देश में लड़ाई पार्टियों की लड़ाई नहीं है, फिरकों की लड़ाई नहीं है। इस देश में सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत। एक तरफ सवर्ण हिंदू है जो सबके अधिकार मारे हुए हैं, दूसरे अधिकारों से वंचित लोग हैं जो शेष भारत में उसमें आते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति का शासन, संविधान को ख़त्म करके कोई लोधी का चूहा नहीं खाता, कोई अहिर को साथ बैठ के कोई ब्राह्मण खाना नहीं खाता। आज भी ये हालत है। तो लेकिन जिस दिन इसको बैकवर्ड को एहसास हो जाए कि मनुस्मृति का असली सूत्र वही है जिसकी बहन बेटियों के साथ ठाकुरों और ब्राह्मणों ने मनमानी की है, बदमाशियाँ की हैं, वो विद्रोह करेगा। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अक्सर आप सुनते होंगे बड़े विद्वान हैं, अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पुराने प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, कस्टम में बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं और कई मुहिम देश में जो आप देख रहे हैं आजकल फ़िरका वाराना माहौल बन रहा है, इसमें भी लगातार कैसे इनसे मुकाबला किया जाए फ़िरका परस्तों से, उसकी कोशिश भी लगातार करते रहते हैं। राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड के नाम से एक बड़ा संगठन है और आपने देश की सच्चाई चैनल पर देखा भी होगा कई बार वो वीडियोज़ जो फुल यूनिफॉर्म में लोग नज़र आए होंगे, आगरा में, ग्वालियर में, कई जगह पर लगातार। और अभी राष्ट्रीय अधिवेशन की भी तैयारी चल रही है कश्मीर में। मैं दफ्तर में हूं और अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी सामने हैं। हालात भी आपके सामने हैं, मुल्क का जो माहौल है मैं समझता हूं उसी पर इनकी राय लूँगा। क्या राय रखते हैं सर? आप तो देख ही रहे हैं लगातार काशी के बाद मथुरा, मथुरा के बाद और क्या कहते हैं जामा मस्जिद और कुतुब मीनार, ताजमहल, तमाम जो एक फहरिस्त पूरी सूची है वो निशाने पर, और भी सूचियां इनके पास हैं, लेकिन फ़िलहाल इन सब चीज़ों का नाम आ चुका है। क्या लगता है ये सब खेल क्या हो रहा है ये? देखिए, जिस तरह से मोदी आए 2014 से आरएसएस एकदम फ्रंट पे आ गया है। 2014 से पहले आरएसएस बैकग्राउंड में काम कर रहा था कांग्रेस के हिसाब से, अब वो फ्रंट पे आ गया है। तो फ्रंट पे आके ये जो है सिर्फ इनको हिंदू मुस्लिम करना है और हिंदू मुस्लिम करके उन मुद्दों से ध्यान हटाना है कि जहाँ लोगों की नज़र न जाए। जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेची जा रही है और ये एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, हवाई एयर इंडिया को बेच दिया इन्होंने। तो उन LIC का भी उधर लोगों को ध्यान न जाए, उनका ध्यान माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सारे इनके खेल हैं। मुझे तो पहले से तय था कि ये अयोध्या के बाद में, कि अयोध्या तो इन्होंने हड़प ली, कोर्ट के माध्यम से इन्होंने ज़मीन को कब्जा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कानून के हिसाब से न्याय नहीं किया। सारी सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया बाबरी मस्जिद के मामले में, जब जो ज़मीन का मामला था, मामला के भाई सारे पक्ष बाबरी मस्जिद के पक्ष में हैं, मुसलमानों के हक में हैं। लेकिन फिर फैसला उसने कहा कि जैसे मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन फैसला जो होता है ज़मीन हिंदुओं को दी गई। सवाल आस्था का आ जाता है, सवाल मनुस्मृति का आ जाता है, कोर्ट में बैठे हुए जज मनुस्मृति की बात करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि देश के कानून को ताक पर रखकर ये बीजेपी काम कर रही है। आरएसएस पूरी तरह से जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा उनको खुलेआम और पूरे दबंगई से इसको लागू कर रही है। एक सवाल आपसे करता हूं मैं, आप भी कहते हैं और कई बड़े लोग जो अंबेडकरवादी हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कुछ मुस्लिम लीडर भी बोल रहे हैं। ये है क्या हिंदू राष्ट्र, और यदि हो जाएगा तो क्या परेशानी हो? देखिए, हिंदू राष्ट्र में अगर आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे, मनुस्मृति ही इनका पर्सनल लॉ है, हिंदुओं का, सो कॉल्ड हिंदुओं का। हिंदू नाम तो कोई शब्द है ही नहीं इनकी किसी भी किताब में, न गीता में, न रामायण में, महाभारत में, वेद में, पुराण में कहीं भी हिंदू नाम का जिक्र नहीं है। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू फारसी का अल्फाज है, फारसी का शब्द है जिसके मायने हैं काला, काफिर, चोर, लुटेरा। तो ये बिल्कुल पर कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू। हाँ, क्योंकि ये काले हैं, इनको काला कहा गया, काले होते थे, काफिर भी हैं और
काफिर ये मूर्ति पूजक हैं, तो मूर्ति पूजकों को काफिर क्या है? जो अल्लाह में एक ईश्वरवाद में जिसका विश्वास नहीं है उसे काफिर कहा जाता है। तो ये काले भी थे और काले वैसे देखने में नहीं, अंदर से भी काले थे। तो ये विदेशी हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, इनको न देश से न देश की मिट्टी से इनका कोई लगाव नहीं है, सिवा फसाद के इनका कोई काम नहीं है। ये मुश्किल से 10-12% लोग हैं और 10-12% लोग पूरे मुल्क की फिजा ख़राब कर देना चाहते हैं। ये सोशलिस्ट कंट्री था, ये समाजवाद की इसमें अवधारणा थी, इसको पूंजीवाद की तरह पूरी तरह से RSS उसको पूंजीवाद की तरफ ले जा रहा है। और वहाँ से धान बटाने के लिए इनके हाथ में कोई मुद्दा तो होता नहीं है। जब से चीन ने इनके मतलब लात मारी है तब से ये पाकिस्तान का नाम ही भूल गए। उसके बाद शायद पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। अब इनको यहाँ क्या है, बाबरी मस्जिद की ले ली। अब ज्ञान वापी मस्जिद है, बिल्कुल ढांचे से हर तरह से मस्जिद है। और ज्ञान वापी नहीं, कभी कुतुब मीनार को ही अपने बताते हैं कि मंदिर तोड़ के बनाइए, कभी ताजमहल को भी ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर तोड़ के ताजमहल बनाया है। उस पर तो हम आपसे आएंगे, हिस्टोरिकल जो डिस्प्यूट है। लेकिन कल्पना कीजिए यदि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता, कल्पना करते हैं, तो ढांचा, सामाजिक ढांचा कैसा होगा? सामाजिक ढांचा वही है, शूद्रों को जीने का अधिकार नहीं होगा। उसमें साफ लिखा है, अगर कोई शूद्र बोले तो उसके मुंह में उसकी जबान काट दी जाए, सुने तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दो, और बहुत सारा किम। और किस तरह से अगर वर्ण व्यवस्था आ जाए, वर्ण व्यवस्था, पूरी मनुस्मृति का शासन आएगा। और मनुस्मृति के शासन को आप पढ़ेंगे तो आपकी रूह दहल जाएगी, रूह कांप जाएगी कि ये किस तरह का शासन लाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति का शासन, संविधान को ख़त्म करके वो अपनी जो मनुस्मृति में भारत में जो चौथे वर्ग के लोग माने जाते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार, सामान्य वो जो बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति शूद्र कहाँ खड़े हैं? देखिए, शूद्र मतलब पायदान पर सबसे नीचे हैं। शूद्रों में भी कैटेगरी कर दी, टचेबल और अनटचेबल। और शूद्र को तो सेवा करने के अलावा, मालिक की सेवा करने के अलावा और कोई अधिकार नहीं था मनुस्मृति के साथ। और सारे ग्रंथों में वही, मतलब पूरे जीवन उसको सिर्फ सेवा करना। वहाँ यहाँ तक है कि अगर कोई शूद्र धन का संचय करता है तो ब्राह्मण को तकलीफ होती है, इसलिए राजा को चाहिए शूद्र का धन छीनकर ब्राह्मण को दान कर दे। यहाँ तक है। धन रखने का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार नहीं, खाने का अधिकार नहीं। जो मिल जाए रूखा सूखा झूठा उस पर गुजारा करें, जो कपड़ा दे दिया जाए मालिक द्वारा उसी को पहने, बाकी सारा कुछ नहीं। पूरे ये इतना बड़ा वर्ग भारत में है, अगर आप केवल अनटचेबल को ही काउंट करते हैं तो हमें लगता है कि अनटचेबल भी यहाँ कम से कम 15-20% तो हैं ही, और 25% अनटचेबल क्या मनुस्मृति वाली व्यवस्था को स्वीकार करेंगे? देखिए, जब इन्होंने हजारों साल से पढ़ने नहीं दिया, जब पढ़ा नहीं तो समझ भी नहीं आई। इसमें ये जो है मनुस्मृति का शासन है, मनुस्मृति के शासन में सिर्फ अनटचेबल नहीं है। दो तरह के सूत्र थे, इंडोर सर्विस प्रोवाइडर, आउटडोर सर्विस प्रोवाइडर। और जो दहलीज के बाहर काम करने वाले उनको अछूत कहा इन्होंने, जो दहलीज के अंदर काम करने वाले उनको सचूत कहा। इंडोर में नाई, धोबी तो इंडोर हो गए। हाँ, ये जो अंदर जाके सेवा देने वाले, जिनको बगैर छुए इनका काम नहीं बनता था, वो तो हो गए, चाहे ग्वाला हो गया, चाहे कोई सब्जी उगाने वाला हो गया, वो घर के अंदर सर्विस दी। और उसका ये नतीजा ये हुआ कि जो भी इन्होंने गड़बड़ की, जो भी बदमाशियाँ की, इंडोर सर्विस वालों के खिलाफ हुई। अछूत तो बचे रहे, उनकी औरतों को भी नहीं छू सकते थे। जो इंडोर सर्विस, जो आजकल जो सो कॉल्ड बैकवर्ड है, जो सो कॉल्ड बैकवर्ड है, जो इनका हिंदू के नाम पे इनका दीवाना बना हुआ है, उसे नहीं पता कि वो इंडोर सर्विस प्रोवाइडर था, सछूत शूद्र था, और उनकी बहन बेटियों के साथ इन्होंने मन मर्जी से बदमाशियाँ की। मतलब जो सीएम हाउस को गंगा जल से पवित्र किया गया था, वो तो इंडोर सर्विस प्रोवाइडर थे अखिलेश जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो यादव हैं या कोयरी कुर्मी हैं, इस टाइप की जो बिरादरियां हैं, जो सछूत तो हैं पर हैं वो शूद्र ही,
तो ज़्यादा पहले भी उनका ही शोषण हुआ। शूद्र तो मैंने अछूत को तो कहा गया तो एकदम किनारे रहे, मतलब 100 कदम दूर से उनसे बात करने का अधिकार नहीं था, शहर में आने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं थे। सिर्फ सचूत थी, जैसे मान लो उनके घरों में जो औरतें काम करती थी इन्हीं सचूत की थी, जो आजकल का बैकवर्ड है उन्हीं की औरतें यहाँ ठाकुर ब्राह्मण यहाँ काम करती थी और उनका ठाकुर और ब्राह्मण मनमर्जी से शोषण करते थे। तो मतलब अत्याचार का ज़्यादा सामना उनको ही करना पड़ा, उनको हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज के बैकवर्ड को अपने उस शूद्रपन का जरा भी एहसास नहीं है और इस मनुस्मृति व्यवस्था को लागू कराने में वही सहयोगी बन रहे हैं। अब बिल्कुल वही सभी इतनी अज्ञानता है कि वो नहीं समझ रहे। चाहे अहीर जाट कुर्मी हो, मतलब जितनी भी कमा के खाने वाली कौमें हैं वो सारी शूद्र हैं। हराम की खाने वाले ये सवर्ण हिंदू हैं। इस देश में लड़ाई जो है, इस देश में लड़ाई पार्टियों की लड़ाई नहीं है, फिरकों की लड़ाई नहीं है। इस देश में सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत। एक तरफ सवर्ण हिंदू है जो सबके अधिकार मारे हुए हैं, दूसरे अधिकारों से वंचित लोग हैं जो शेष भारत में उसमें आते हैं, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो। दलित का मतलब ही SC ST OBC होता है। नहीं, आप कहते हैं कि सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत, तो फिर ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई आपकी नज़र में नहीं है क्या? देखिए हिंदू मुस्लिम तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है। और जो मुस्लिम वाली बात है, उन्हें मालूम है कि हाँ इंडिया का मुसलमान अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान से नहीं आया, यहीं का कदीमी बासिंदा है। जो परेशान थे, जो समझदार थे, वो तो जैसे ही मसावत का पैगाम आया वो मुसलमान बन गए। उन्हें मालूम है कि ये मुसलमान भी उसी समय का शूद्र है, असली शूद्र है। तो यहाँ के शूद्रों को ये पता है कि ये हमारे ही में से है। बिल्कुल। अब जैसे जैसे हम लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं और भी महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, हमें एहसास हो गया कि मुसलमान हमारे भाई हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। बाहर से आने वाले तो और पहले चले गए, ज़्यादा चले गए। तो मुसलमान भी ऐसे भाई जो पहले का शूद्र ही है, अछूत ही है, तो इसलिए वो जो लेकिन मजबूत हो गया है इकोनॉमिकली, उसको सप्रेस करने के लिए और झगड़ा करने हिंदू के नाम पर ये उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितने दंगे होते थे, दंगों में कौन किसको इस्तेमाल करते थे? यही OBC जातियों को। चाहे फिरोजाबाद का दंगा देख लें, कहीं का देख लें, लूट मार करने वाले वही OBC के लोग थे। तो ये सारा इन्होंने इस तरह से वर्ण व्यवस्था के दायरे में आज भी फांस रखा है। और उन्हें मालूम है कि दुश्मन बैकवर्ड भी है उनका। मंडल कमीशन की जब बात आई, मंडल कमीशन को लागू करने की बात आई, तो मंडल कमीशन पर जलने मरने के लिए मंडल कमीशन के खिलाफ किन्होंने आंदोलन चलाया? इन्हीं ठाकुर ब्राह्मण बनियों ने चलाया। लेकिन इनको एहसास नहीं और क्रीम लगा के वो आरक्षण वापस भी ले लिया। ये समझने जिस दिन 27% आरक्षण का जब ऐलान हुआ कि मंडल कमीशन लागू किया जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, पूरे देश में हंगामा हुआ। हंगामा जो था वो सवर्णों के द्वारा था, उसमें मुसलमान दूर दूर तक कहीं नहीं था। तो OBC आरक्षण का विरोध मुसलमान ने नहीं किया, SC आरक्षण का विरोध मुसलमान ने नहीं किया, ST आरक्षण का विरोध मुसलमान ने नहीं किया। फिर ये वर्ग क्यों मुसलमान को अपना दुश्मन मानता है? देखिए सिर्फ दिमाग में हिंदू शब्द सेट किया हुआ है। जब पिछले 100 साल से, लगभग 100 साल से दिमाग में ऐसा हिंदू शब्द 1923 में ये सावरकर इसको हिंदू शब्द को लेके आया, तो तभी से ये हिंदू शब्द ऐसा फिट कर दिया, भाई तुम हिंदू हो। मतलब ये यहाँ की कम से कम 80% आबादी को इन्होंने हिंदू के शिकंजे में कस लिया, हिंदुत्व के शिकंजे में कस लिया। तो वो अपने आप को हिंदू मानने के लिए हिंदू मानता है, लेकिन कोई उसका चूहा नहीं खाता, कोई लोधी का चूहा नहीं खाता, कोई अहीर को साथ बैठ के कोई ब्राह्मण खाना नहीं खाता। आज भी ये हालत है। तो लेकिन जिस दिन इसको बैकवर्ड को एहसास हो जाए कि मनुस्मृति का असली शूद्र वही है जिसकी बहन बेटियों के साथ ठाकुरों और ब्राह्मणों ने मनमानी की है, बदमाशियाँ की हैं, तो वो विद्रोह करेगा।